हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए बता दें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों का है मॉडल पेपर। ठीक है, और मॉडल पेपर ये फर्स्ट है, याद रखिएगा कौन सा है, फर्स्ट है। और ये क्लास 12 का, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो या आर्ट्स हो, ये सभी के लिए, जी हाँ, सभी तीनों संकाय वाले के लिए ये हिंदी है। और हिंदी सभी में होता है, इसलिए सभी, चाहे वो कोई भी संकाय के छात्र छात्राएं हो या हमारे भाई बहन हो, वो सभी इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप लोगों को मॉडल पेपर मिल रहा है। और बता दें, मॉडल पेपर क्या होता है दोस्त, आपको बहुत ही अच्छा मददगार साबित होगा। यानी कि आपके जो फाइनल एग्जाम होगा 80 से प्लस, यानी कि आपका क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो लगभग आप 5 सेट होगा, हर सब्जेक्ट का 5 सेट होता है। तो पाँचों सेट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि ध्यान से जब देखिएगा पाँचों सेट, तो आपको यानी कि आपका एक भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सुनना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शांत समय और शांत माहौल में। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमि। उसके बाद है कड़बक किसकी रचना है? तो कड़बक जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की है। कामचोर में कौन सा समास है? देखिए, कामचोर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, और यदि आपको विस्तार से समास और संज्ञा में उलझन है, या आप नहीं समझ पा रहे व्याकरण का कोई भी ये टॉपिक, तो आप लोग जाकर वीडियो लिस्ट पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर मिलेगा, थंबनेल के माध्यम से पढ़ लीजिए और उसमें क्लिक करके देख लीजिएगा। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एक रचना कौन है? तो उर्वशी है, जो कि दिनकर जी का है, और उर्वशी पर ही उसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला, आजकल कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं, वहीं से लिया गया है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोर घाटन। और ये जो आपका है व्यंजन संधि है। ठीक है, याद रखिएगा, संधि भी याद करते रहिएगा। रंगून कहाँ है? तो रंगून बर्मा में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा का विशेषण तो आत्मिक हो जाएगा। मालती के पति का नाम, मालती के पति का नाम महेश्वर है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी साहब। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर अज्ञे। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी। बाकी ये तीनों है। ठीक है, अगला, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है? तो उसने कहा था। ठीक है, लाना सिंह वाला। अगला है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर। निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो आपको पहले ही बता दिए, रामधारी सिंह दिनकर जी। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो कथा वाचन से। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, जिसका पूरा नाम है जुद्दू कृष्णमूर्ति। आप लोग ध्यान से केवल सुनिए, सुनते जाइए। ठीक है, अगला, गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति, जो झारखंड के थे, पथरगामा के। ठीक है, वो सदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। और उसके बाद है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। जूठन शीर्षक की विधा क्या है? आत्मकथा है वो। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है? तो कामायनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? एक, तो ये त्रिवेणी, बाकी तीनों है। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था कब? तो कहाँ हुआ था? तो श्योपुर में हुआ था। मालती किस शीर्षक की एक पात्रा है? तो यह है रोज की। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो कार दुर्घटना, याद रखिएगा। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र थी महादेवी वर्मा। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस से एमएलए थी। अगला है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजनी जोर इस। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौज और ऑन, पौज और अन। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों रजनीश वाला और पावन, ये दोनों स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, साक्षात्कार का संधि विच्छेद सत्य जोर कार, ये आपका होगा व्यंजन संधि। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोर आलय। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिन जोर ईश। ठीक है, याद रखिएगा, दीर्घई बुला है। अगला, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ। और उसके बाद है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्ण जोर ईमा, यानी कि ईमा, ये राइट आंसर है। अगला है, जलज कौन सा समास है? जलज है कर्मधारय। उसके बाद है, देवालय कौन सा समास है? तो देव आलय हो गया आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला, लंबोदर कौन सा समास है? तो ये बहुब्री समास हो गया आपका। उसके बाद है, रात दिन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व।
उसके बाद है दोस्त कि प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन तो अव्ययी भाव समास ही होगा, भरपेट भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आग का एक पर्यायवाची शब्द कौन है, तो अग्नि राइट आंसर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो परमात्मा। आप लोग ध्यान से केवल सुनते रहिए, सभी आपका सही जाएगा। और यानी कि दिमाग में तो सभी लोड होते जाएगा, इसलिए एक बार नहीं 2 बार एकदम शांति से सुनिए। ठीक है, अगला अंधकार का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश हो जाएगा आपका। और ये सब क्वेश्चन को मजाक में न लीजिएगा, ये सभी आने के योग्य ही है। ठीक है, अगला अधे का विलोम क्या होगा, तो सदे इसका राइट आंसर होगा, सदे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं गोरा का विलोम क्या होगा, तो गोरा का विलोम हो जाएगा काला। ठीक है, ठंडा का विलोम क्या होगा, तो ठंडा का विलोम हो जाएगा गर्म। दिवाकर का विलोम क्या होगा, देखिए दिवाकर माना हो गया दिवा जोर कर, माने दिन को चलने वाला। उसी तरह रात को चलने वाला मतलब निशाकर, निशाकर माना रात को चलने वाला, तो ये राइट आंसर है। अगला साधारण का विपरीतार्थक शब्द असाधारण। जिसका उच्चारण जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सदाचारी हो जाएगा उसके लिए एक शब्द। चलिए अगला देखते हैं। जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो निर्धन हो जाएगा। घोड़ा बेचकर सोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक मुनाफा कमाना। ये गलत है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सही निश्चिंत होना। अगला है चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब हो गया आराम से रहना। उसके बाद है राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। चलिए आगे देखते हैं। हाथ पांव मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद है हवा में बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया बहुत तरक्की करना। उसके बाद है धर्म का विशेषण क्या बनेगा, धार्मिक। राष्ट्र का विशेषण क्या बनेगा, तो राष्ट्रीय। चरित्र का विशेषण क्या बनेगा, चारित्रिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, और आप लोग भी मन में आंसर देते रहे, इससे क्या होगा आपको पता लगेगा हाँ ये मेरा सही हुआ, तो इससे उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये पहला सेट हिंदी का ख़त्म हुआ। ठीक है, दूसरा सेट कल अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे, और केवल रेडी नहीं बल्कि सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। चलिए गुड बाय।